नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, स्वयं हनुमान जी कहते हैं, जीवन में यह एक नियम बना लो, फिर आपका पूरा घर पैसों से भर जाएगा और ज़िंदगी में आप कभी किसी चीज़ से वंचित नहीं रहेंगे। आज की वीडियो में कुछ ऐसे नियम बताने वाले हैं जो अगर आपने अपने जीवन में अपना लिए तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। जीवन में अब कभी आपके चेहरे पर उदासी नहीं रहेगी और आपके हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। लेकिन आज की वीडियो केवल सच्चे हनुमान भक्त ही देखें, क्योंकि जो उन्हें आराध्य मानते हैं वो ही हर एक नियम का पालन करेंगे और अपनी ज़िंदगी को शानदार बना लेंगे। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, सच्चे राम भक्त इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय हनुमान लिखें, आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। तो सबसे पहले नंबर पर जो नियम आता है वो है विनम्रता। हनुमान जी महाशक्तिशाली है। हनुमान जी के लंका को उजाड़ा, हनुमान जी ने कई असुरों का संहार किया, शनिदेव का घमंड चूर किया, भीम का घमंड चूर किया और उन्होंने संपूर्ण जगत को ये जता दिया कि वे क्या है। परंतु उन्होंने कभी भी खुद की विनम्रता और भक्ति को नहीं छोड़ा। रावण से भी विनम्र रूप में ही पेश आए तो अर्जुन से भी सभी के समक्ष विनम्र होकर ही उन्हें समझाया। परंतु जब वे नहीं समझे तो प्रभु की आज्ञा से ही अपना पराक्रम दिखाया। यदि आप टीम वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपको एक प्रबंधक का विनम्र होना बड़ा जरूरी है, अन्यथा आपके अंदर घमंड के सिवाय कुछ नहीं होगा। जीवन में विनम्रता का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि प्यार से जो काम किया जा सकता है वो विवाद से नहीं किया जा सकता। जो काम मौन होकर किया जा सकता है वो गुस्से से नहीं किया जा सकता। आपको जीवन में एक नियम बनाना चाहिए कि विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी आपको अपना आपा नहीं खोना है। हनुमान जी से यह सीखना है कि हमें हर परिस्थिति में विनम्रता बनाए रखनी चाहिए। हर परिस्थिति में साइलेंट हमें रहना चाहिए। जहाँ बोलने की ज़रूरत हो वही बोलना चाहिए, अन्यथा मौन रहना चाहिए। और विनम्रता का ये गुण अगर आपके अंदर आ गया तो हम गारंटी और निश्चित के साथ कहते हैं कि जीवन में कभी आपका कोई शत्रु नहीं बनेगा, जीवन में कभी आपका कोई काम नहीं रुकेगा। दूसरे नियम की अगर बात की जाए तो वो है दोस्तों, शत्रु पर निगाहें। हनुमान जी किसी भी परिस्थिति में कैसे भी हो, भजन कर रहे हो या कहीं आसमान में उड़ रहे हो या फल फूल खा रहे हो, परंतु उनकी नज़र हमेशा अपने शत्रुओं पर रहती है। विरोधी के असावधान रहते ही उसके रहस्य को जान लेना, शत्रुओं के बीच दोस्त खोज लेने की दक्षिणता विभीषण प्रसंग में दिखाई देती है। उनके हर कार्य में थिंक और एक्ट का अद्भुत कॉम्बिनेशन है। यानी जीवन में हमारा ध्यान किधर भी हो, हम खाना खा रहे हो, हम नौकरी पेशा है, हम काम कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, लेकिन हमें शत्रुओं पर निगाहें बनाए रखनी चाहिए कि कहीं वो मेरे काम में दखल अंदाजी तो नहीं कर रहा, कहीं वो मुझे पीछे छोड़ने की कोशिश तो नहीं कर रहा, कहीं वो मेरे खिलाफ साजिश तो नहीं कर रहा। ये चीज़ें हमें जीवन में बहुत ज़रूरी है और काम भी आती है। और शत्रु आपका कुछ बाल भी बांका नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपको हर परिस्थिति में उन्हें साथ लेकर चलना है, उनका ध्यान देकर चलना है। अगले नंबर पर जो नियम है दोस्तों वो है नीति कुशल। राजकोष व पराई स्त्री को प्राप्त करने के बाद सुग्रीव ने श्री राम का साथ छोड़ दिया था, परंतु हनुमान जी ने उसे चारों विधियों, साम दान दंड भेद सभी का उपयोग करके श्री राम के प्रति उनकी जिम्मेदारी को याद दिलाया और मैत्री धर्म भी याद दिलाया। इसके अलावा ऐसे कई मौके थे जहां हनुमान जी ने नीति का उपयोग किया। हनुमान जी मैनेजमेंट की यह सीख देते हैं कि अगर लक्ष्य महान हो, उसे पाना सभी के हित में हो, तो हर प्रकार की नीति अपनाई जा सकती है। मान लीजिए अगर आप एक विद्यार्थी हैं, आप एक व्यापारी हैं, आप एक नौकरी पेशा इंसान हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपना मैनेजमेंट लेकर के चले, आप एक नीति कौशल बनाकर चले कि मुझे किस तरह से अपने काम को करना है। अगर एक मैं विद्यार्थी हूँ तो मुझे आज से ही पढ़ना शुरू करना होगा। अगर मैं एक व्यापारी हूँ तो मुझे आज से ही मार्केटिंग शुरू करनी होगी। और अगर आप एक नौकरी पेशा इंसान हैं तो आपको हर कार्य को आज ही करना होगा, आप कल के भरोसे नहीं बैठ सकते। तो जीवन में हर काम को नीति कौशल तरीके से करना बड़ा ज़रूरी है। और अगर कुछ गलत हो रहा है
तो उस गलत का अंदाज़ा होना भी बहुत ज़रूरी है कि ये गलती मैंने कर दी जिसका सुधार आपको करना है। बहुत सारे लोग गलतियाँ करते तो हैं लेकिन गलतियों को स्वीकारते नहीं हैं। देखिए, गलती करके उस गलती को न मानना या वही गलती पुनः दोहराना एक और बड़ी गलती करने के समान है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सावधान रहना है और आगे वीडियो में और भी ज़्यादा खास नियम बताने वाले हैं जिन्हें सुनकर आपको आनंद भी आएगा और आनंद के साथ साथ बहुत कुछ जीवन में आप सीख भी जाएंगे। तो हमारा आपसे विनम्र अनुरोध है, थोड़ा सा समय और वीडियो को दीजिए और कृपया करके वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। है साहस। हनुमान जी में अदम्य साहस है। वे किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थितियों से विचलित हुए बगैर दृढ़ इच्छा शक्ति से आगे बढ़ते गए। रावण को सीख देने में उनकी निर्भीकता, दृढ़ता, स्पष्टता और निश्चिंतता अप्रतिम है। उनमें न कहीं दिखावा है और न ही छल कपट। व्यवहार में पारदर्शिता है, कुटिलता नहीं। उनमें अपनी बात को कहने का नैतिक साहस है। उनके साहस और बुद्धि, कौशल व नीति की प्रशंसा तो रावण भी करता है। यानी जीवन में हमारे परिस्थिति कैसी भी हो, हमें साहस नहीं छोड़ना चाहिए। हमें हनुमान जी से यह सीख लेनी चाहिए कि हम भले ही दुश्मन के घर में खड़े हो, दुश्मन के जाल में फंसे हुए हो, लेकिन हमें अपने आराध्य को याद करते हुए हर विपरीत परिस्थिति में साहस का उदाहरण देना चाहिए और हर काम दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ करना चाहिए। हमारे इरादे दृढ़ होने चाहिए, हमारे अंदर निर्भीकता होनी चाहिए, हमारे अंदर स्पष्टता होनी चाहिए और कभी कभी सफलता मिल भी जाए तो उसका दिखावा नहीं करना चाहिए और छल कपट तो बिल्कुल भी मन में ना आए। कई बार हम सफल हो जाते हैं तो हम सोचते हैं कि इसको मैं सफलता का राज नहीं बताऊंगा वरना ये भी सफल हो जाएगा। देखिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। इस तरह की गलतियां करके इंसान खुद अपने हाथों अपनी जिंदगी नष्ट कर लेता है। अगले नंबर पर नियम आता है दोस्तों, वो है लीडरशिप। हनुमान जी श्री राम जी की आज्ञा जरूर मानते थे परंतु वो वानर यूथ थे, अर्थात वह संपूर्ण वानर सेना के लीडर थे। सबको साथ लेकर चलने की क्षमता श्री राम पहचान गए थे। कठिनाइयों में जो निर्भयता और साहस पुरुष साथियों का सहायक और मार्गदर्शन बन सके, लक्ष्य प्राप्ति हेतु जिसमें उत्साह, जोश, धैर्य और लगन हो, उसकी सलाह सुनने का गुण हो, वही लीडर बन सकता है। उन्होंने जामवन से मार्गदर्शन लिया और उत्साहपूर्वक रामकाज किया। सबको सम्मानित करना, सक्रिय ऊर्जा संपन्न होकर कार्यों को निरंतर बनाए रखने की क्षमता भी कार्य सिद्धि का मंत्र है। यानी जीवन में लीडरशिप इंसान के अंदर होनी चाहिए कि वो अपने टीम के सदस्यों को एकजुट करके चले। मान लीजिए आपको नौकरी में कोई प्रोजेक्ट दिया गया है जहाँ एक टीम बनाई गई और आपको उसका लीडर बना दिया, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने टीम के सदस्यों को सही बात समझाएं, किस तरह से काम करना है इसका उचित मार्गदर्शन उन्हें दें और एक अच्छे लीडर की बात ही हर समय उनका ध्यान रखें और अपने प्रोजेक्ट को सही ढंग से संपन्न कराकर आप उसे जमा भी कराएं। इसी के साथ जीवन में भी इस तरह के बहुत लीडरशिप हमें दिखानी पड़ती है। आप अपने घर के मुखिया है तो घर के लीडर है, किस तरह से आप घर चलाते हैं वो भी देखना, वो भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसी के साथ दोस्तों अगले नंबर पर जो गुण आता है वो भी शानदार है, वो भी बड़ा है, जरा ध्यान से सुनिएगा, और वो है हर परिस्थिति मस्त रहना, मग्न रहना। हनुमान जी के चेहरे पर कभी चिंता, निराशा या शोक नहीं देखा। वह हर हाल में मस्त रहते हैं। हनुमान जी कार्य करने के दौरान कभी गंभीर नहीं रहे। उन्होंने हर कार्य को एक उत्साह या खेल की तरह लिया है। उनमें आज की सबसे अनिवार्य मैनेजमेंट क्वालिटी है कि वे अपना विनोदी स्वभाव हर सिचुएशन में बनाए रखते हैं। आपको याद होगा लंका गए तब उन्होंने मदमस्त होकर खूब फल खाए और बगीचे को उजाड़कर अपना मनोरंजन भी किया और साथ ही रावण को संदेश भी दे दिया। इस तरह उन्होंने द्वारिका के बगीचे में भी खूब फल खाकर मनोरंजन किया था और अंत में बलराम का घमंड चूर कर दिया था। इसी तरह जीवन में हमें भी मस्त मौला रहना चाहिए। देखिए, दुख और सुख सभी के जीवन में आते जाते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम डिप्रेशन में चले जाएं या उदास रहना शुरू कर दें। हमें हनुमान जी से यह सीखना चाहिए, यह नियम बनाना चाहिए कि ज़िंदगी में हालात चाहे जैसे भी हो, हमें प्रसन्न रहना जरूरी है, क्योंकि वही प्रसन्न है और वही मस्त है जिसकी ज़िंदगी में उत्साह है, वरना लोग तो बिना आत्मा के शरीर जैसे हो गए हैं। तो वृश्चिक राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात करी कुछ ऐसे ज्ञान के बारे में, कुछ ऐसे नियम के बारे में जो जीवन में हमें हनुमान जी से सीखने चाहिए।
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अभी के लिए आप सभी को बहुत धन्यवाद।